हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम इस वीडियो में पॉइंट वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि बिल्कुल बेसिक से होकर मॉडरेट तक होंगे क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। एट प्रेजेंट मीना इज 8 टाइम्स हर डॉटर्स एज। मीना की एज कितनी है? अपनी डॉटर से 8 गुना है। अगर उसकी डॉटर का एज 1 है तो उसकी मदर का एज कितना होगा? 8। तो ये प्रेजेंट एज रेशियो है, ये रेशियो है, एज नहीं है, हमने मान के लिया है। अब पूछ रहा है 8 years hence from now the ratio of the ages of मीना and her daughter will be 10:3। अब कह रहा है कि 8 साल मतलब कि 8 साल के बाद इन दोनों का एज का रेशियो कितना होगा? 10:3 होगा। देखिए, जब हम रेशियो की मदद से कोई भी सॉल्व कर रहे हैं तो इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पर 10 से 8 गया तो 2 होना चाहिए, 2 है। यहाँ पर 3 से 1 गया तो 2, तो ये डिफरेंस सेम होना चाहिए क्योंकि इन दोनों का एज भी सेम, डिफरेंस भी सेम है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 8 साल है, क्योंकि 8 साल बाद इनका रेशियो यही 10:3 होने वाला है, तो फिर हमें डिफरेंस भी सेम लेना है। तो देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। इन दोनों का डिफरेंस 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 रेशियो का डिफरेंस 2 है। और साल का डिफरेंस कितना है? 8 है। तो फिर 2 के लिए 8 है, तो फिर 1 के लिए कितना होगा? 4 साल। तो 1 रेशियो के लिए 4 साल है। तो अब हमें पूछ रहा है व्हाट इज मीनास प्रेजेंट एज, जो कि यही है 8। अब 1 रेशियो के लिए 4 है, तो फिर 8 के लिए कितना होगा? 8 × 4 जो कि 32 है। तो फिर मीना का प्रेजेंट एज कितना हो गया? 32, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। हमारा आंसर यही है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 7 years ago the ages of P and Q were in the ratio 4:5। P और Q का एज का रेशियो कितना था? 7 साल पहले, 7 साल पहले एगो 4:5। अब कह रहा है 7 years hence they will be in the ratio 5:6। अब कह रहा है कि 7 साल आगे मतलब कि 7 साल के बाद उनका रेशियो कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों का रेशियो का डिफरेंस कितना आ गया? 1। और यस का डिफरेंस कितना आ गया? ये 7 साल पहले और ये 7 साल के बाद, तो फिर कितना हो गए? 14 साल। ये -7 और +7 के करके काट मत देना। तो देखिए कैसे हो गया। ये है आपका प्रेजेंट एज, ये है 7 साल पहले और ये 7 साल के बाद। तो कितना हो गया इनका डिफरेंस? 7 14 साल हो गए। तो इन लोगों का रेशियो का डिफरेंस 1 है, ईयर का डिफरेंस कितना है? 14 साल। तो 1 रेशियो के लिए 14 साल है। अब पूछ रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू, प्रेजेंट एज ऑफ क्यू। तो इनमें से कोई भी लेके आप प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम 7 साल पहले ले जाएं तो 5 × 14 तो कितने साल हो गए? 70। क्यू का 7 साल पहले एज कितना था? 70 साल। अब 7 साल पहले था, प्रेजेंट एज कितना होगा? 7 साल पहले ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 77। अब ये है प्रेजेंट एज ऑफ क्यू। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ई, जो कि 77 है। क्वेश्चन नंबर 3। The ages of Rahul and Parul are 40 years and 60 years। राहुल का एज कितना है? 40 years और पारुल का 60 years है। How many years before the ratio of their ages was 3:5? कितने साल पहले इन दोनों का एज का रेशियो 3:5 होगा? तो कैसे पता लगाएं? तो देखिए कभी कभी हमें मैथ का सॉल्यूशन ऑप्शन की मदद से कर लेना चाहिए, तो इसे जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो देखिए 11 साल, पहला ऑप्शन 11 साल,
अगर हम 40 से 11 साल काट देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9 आ गया और यहाँ पर 3 है जो कि 29 हो जाएगा। तो 40 से 11 साल काट दिया तो कितना हो गया? 29, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं। तो हमें एक ऐसी नंबर लानी है जो कि 3 का मल्टीपल हो सके, तभी तो आगे रेशियो आएगा 3:5 आएगा। तो ये 29 आ गया जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो चुका है। अब देखिए 16, 40 से 16 गया तो कितना हो गया? 24, 24 जो कि 3 का मल्टीपल है, तो ये हो सकता है। अब देखिए 60 से हमें 16 लेना है, 60 से 16 साल काट देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 आ गया और ये 44 हो गया। तो अब देखिए ये हो रहा है क्या? ये 3 का मल्टीपल तो है 24, लेकिन 5 का मल्टीपल 44 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो चुका है। अब देखिए 17, 17 काट लेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 से 17 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर आ गया 3, अब यहाँ पर 3 से गया तो 2, 23 आएगा। 23 आएगा तो 3 का मल्टीपल तो 23 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो चुका है। अब देखिए 13, 40 से 13 गया तो कितना बच गया? ये 7 और ये 27, हमारा आंसर 27 आ गया। तो ये 27 3 का मल्टीपल है, तो ये हो सकता है। देखते हैं ये अब पारुल का होता है कि नहीं। अब 60 से 13 काट लीजिए, कितना आएगा? तो ये 7 आ गया और ये 5 से गया तो कितना आ गया? 4 आ गया, 47 जो कि 5 का मल्टीपल नहीं है। अब देखते हैं कितना। अब देखिए ये 10 साल, 40 से 10 साल काट लिया तो ये 30 हो गया और ये 60 से 10 साल काट लिया तो 50 हो गया। तो देखिए दोनों 3 और 5 के मल्टीपल हैं, तो हमारा आंसर क्या है? 10 साल पहले। तो ऐसे ही करना है आपको ये सॉल्व, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबीज मंथली इनकम इज 3 times गायत्रीज मंथली इनकम। गायत्री का मंथली इनकम जितना है, रूबी का मंथली इनकम उससे 3 गुना है। गायत्रीज मंथली इनकम इज 15% मोर देन प्रियास मंथली इनकम। प्रिया की मंथली इनकम जितनी है उससे 15% ज़्यादा है गायत्री का। तो देखिए अगर प्रिया का मंथली इनकम, जो कि प्रिया यहाँ पर है, प्रिया का मंथली इनकम अगर 100 है तो फिर गायत्री का कितना हो गया? 115 हो चुका है। अब कह रहा है, पहले क्या दिया था? रूबी मंथली इनकम इज 3 times गायत्री मंथली इनकम। रूबी का मंथली इनकम कितना हो जाएगा? ये इसका गायत्री का जितना है उससे 3 गुना है, तो कितना आ गया? 3 × 5 45 15 4 के 3 45 3 4 5। तो रूबी का इनकम कितना हो गया? 3 4 5 आ गया। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द रूबीज एनुअल इनकम। ये सब तो मंथली दिया था, अब हमें एनुअल इनकम लेना है, मतलब कि जितनी मंथली सैलरी रूबी का आएगा इंटू 12 मंथ्स करना है। तो देखते हैं मंथली इनकम कितना आता है रूबी का। यहाँ पर दिया है प्रियास मंथली इनकम इज 32,000। अगर प्रिया का मंथली इनकम 32,000 है, जो कि 100 के लिए 100 रुपीज़ के लिए 32,000 है, तो हमें किसके लाना है? रूबी का। तो फिर हमें 345 करना है। ये मंथली इनकम आएगा, जो भी आएगा मंथली इनकम आएगा, उससे 12 मल्टीप्लाई करना है, जो कि एनुअल इनकम आएगा। तो आपको ये कैलकुलेट करना है। तो बताइए कमेंट में आपका आंसर क्या आया है। क्वेश्चन नंबर 5, आकाश स्कोर्ड 73 मार्क्स इन सब्जेक्ट ए। आकाश ने सब्जेक्ट ए में कितना मार्क्स सिक्योर किया है? 73 मार्क्स।
ये मार्क्स हैं। अब ही स्कोर्ड 56% मार्क्स इन सब्जेक्ट बी। सब्जेक्ट बी में कितना मार्क लाया है? 56% लाया है, ये मार्क नहीं है। अब सी ने कितना मार्क लाया है? सी सब्जेक्ट में कितना मार्क्स स्कोर किया है? एक्स मार्क्स। तो ये एक्स मार्क्स है जो हमें लाना है। मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट वेर 150। इन तीनों का सब्जेक्ट का इंडिविजुअल टोटल मार्क कितना है? 150, बी का भी 150 और सी का भी 150। इन तीनों का मिलाकर कितना हो गया? 450 मार्क्स। तीनों को मिलाकर टोटल मार्क 450 हो गया। अब हमें बी का टोटल बी में इसको सब्जेक्ट में कितना मार्क सिक्योर किया है हमें पता चल जाएगा। कैसे? 150 का 56% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अगर हम 56 को 50 + 6 इन दोनों में डिवाइड कर दें तो हमें कैलकुलेट करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए कैसे। 150 का 50% कितना आएगा? 2 से डिवाइड कर लीजिए 150 को, तो कितना आ गया? कितना आ गया 2 से डिवाइड करने से? 7 या 5, 75 आ गया। अब 6% लाना है। अगर हमको 1% पता चल जाएगा तो 6% आसान होगा। 1% कितना है? 1.5 है। 1.5 अगर 1% है तो 6% कितना होगा? 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो 9 5 तो के 75 + 9 कितना हो गया? 84 आ गया। तो बी सब्जेक्ट में 84 मार्क्स स्कोर किया है आकाश ने। अब देखिए, द ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय आकाश इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स वेर 54%। अब कह रहा है कि तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर आकाश ने 54 मार्क्स स्कोर किया है। अगर टोटल मार्क्स कितना है? 450, इसका 54% हमें लाना है। इसका टोटल 54% जो कि आकाश ने इन तीनों में टोटल स्कोर किया है। तो कैसे पता चलेगा? 50 वैसे ही 54 को डिवाइड कर लीजिए 50 प्लस ये 4%। 450 का 50% कितना आएगा? 2 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना आ गया? 2, ये 2 और ये 5 आ गया। अब 4% कितना कैसे निकालेंगे? पहले 1% निकाल दीजिए। 1% कितना आएगा? 4.5 आ गया। 4.5 हो गया तो 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा? 18 आएगा। 18 आ गया। अब कैसे ऐड कर लीजिए, कितना आ गया? ये 3 यहाँ पर 1 आ गया, 3 और 4 यहाँ पर 2, 243 आ गया टोटल स्कोर। अब इन दोनों का सम माइनस कर लेंगे तो सी का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना आ गया? 7 और ये 8, 7, 15। तो माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 6 और ये है यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 8 आएगा। तो हमारा आंसर 86 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे 5 सवाल जो हमने सॉल्व किए, जो कि बेसिक से लेकर मॉडरेट तक थे, और भी होंगे आगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।